देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। प्रपोज करने की इच्छा जाग रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके ड्रीमर हैं, सारा दिन फैंटेसाइज करते हैं, सारा दिन ड्रीम देखते हैं और आपके एडमायरर भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ फैंटेसाइज करते हैं ड्रीम देखते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं छुप छुप कर, किसी फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हैं और आपकी तारीफों के माने उनके पास बहुत लंबी लिस्ट है जो वो करना चाहते हैं, तभी तो एडमायर बने हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनके दिल का जो प्यार है वो बहुत उछल रहा है। हाँ, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है आपकी भी जान निकले जा रही है, आपकी भी जान निकाल के रखा हुआ उन्होंने, ऐसा हो सकता है। मुंह से बोलना नहीं है मगर आपकी जान निकले जा रही है, ऐसा हो सकता है। उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो और आप रोज मौत के मुंह से निकलते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ऐसा हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा। 12 राशि की जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यस, उछाल आ रहा है इसलिए कि पास्ट में बहुत एटीट्यूड दिखाया, फॉल्स ईगो लेकर जीते थे, आपको अपने लायक ही नहीं समझते थे, बिल्कुल फॉल्स ईगो लेकर घूमते हैं और आपको देखिए ना, वो कुछ समझते ही नहीं थे। अब इसी से मुझे एक मेरे क्लाइंट की आज ही रीडिंग बुक हुई है, अभी 7 बजे करूंगी उनकी रीडिंग में। उन्होंने कहा वो सीबीआई के हाई क्लास पोस्ट में है और होटल में खाना खाने गई और वहां का मैनेजर थे ट्विन फ्लेम। कबूतर को चारा डालने वाली बात है, कबूतर को चारा डाला, अब कबूतर ने खाना खा लिया, अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कहते हैं उनकी औकात नहीं है और फॉल्स ईगो लेकर जी रहे हैं। यस, ये मास्कुलाइन होते हैं। अगर आप ऐसी ही सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि सामने वाला कुछ भी नहीं है और इतना ईगो एटीट्यूड में रहता है, तो आप जो इन्फ्लेम हो, वो उनको फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा होता है। उन्हीं की तो झाड़ू से उनकी पूजा करके ये ईगो उतारना होता है। फेमिनाइन का यही जॉब होता है इस जर्नी में। उनको ना काली मिर्च का धुआं, झाड़ू, गले में जूते की माला, ये सब करने कर कर उनका ये भूत फॉल्स ईगो उतारा जाता है। मगर ये सब चीजें मैं गुस्से में कह रही हूँ, ये सब चीजों का नाम ले रही हूँ। उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आप उनको कैसे उनका ईगो डाउन कर सकते हो? वही 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज है ना, मीठे मुंह से छुरी मारना। ये जर्नी में आपको उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये घर में बैठे बैठे करो और उनकी रिमोट आपके हाथ में आ जाती है। इसलिए कि आप दोनों दो शरीर हो, आत्मा एक हो, तो उनका ईगो आप ही ड्रेन कर सकते हो, जो अपनी अदर हाफ को अपने लायक ही नहीं समझता। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, फूल की एनर्जी है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर ईगो जो दिखा रहे थे अब अप्रोच करें। मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा, 1 1, ये भी 1, तो मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। किस चीज की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं देख लेती हूँ। आपके साथ सपने संजो रहे हैं फ्यूचर की बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी फैंटेसाइज, यहाँ पे भी फैंटेसाइज आ रहा है। सारा दिन रात सपनों में वेस्ट कर देते हैं, तभी 3D रियलिटी में प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करते हैं। काम करते हैं वर्क प्लेस पे और वहां पे जब भी मौका मिले आपको स्टॉक करते हैं और सपने संजोते हैं फ्यूचर के। बेबी, गार्डन, बंगला, गाड़ी, घूमना फिरना, ये सपने देखेंगे तभी तो एक ना एक दिन साकार होगा और आप आकर कहोगे मैं लौटना चाहती हूँ, गिड़गिड़ाओगे, है ना। तो सपना देखना उनका काम है, वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना में आपको विजुलाइज कर रहे हैं, ये सब काम में बिजी हैं। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड,
सभी के लिए एक ही रीडिंग है और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की ही एनर्जीज में होगी। दोनों लड़का दोनों लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, एजुकेटेड है, पाम रीडिंग बुक करते हैं और कहते हैं मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जानबूझ के डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हैं। अरे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ आप देते हो तो बहुत अच्छी रीडिंग आती है पाम रीडिंग की। उनको अपनी एज छुपानी है, शर्म आती है उन्हें। बड़ी मुश्किल से एज बताया 47, डेट ऑफ बर्थ फिर भी नहीं बताया, 47 है ना। आप लेट आते हो इस जर्नी में, ये समझ में आता है। हर कोई लेट आता है, आप तो 47 में आए हो, बहुत से 65 70 में आए हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये जर्नी आपके घर में नहीं बनी है। ये कोई आप आटा नहीं गूंद रहे हो, कोई दाल नहीं बना रहे हो जिसमें आपको शर्मिंदगी होती है। भगवान लाए हैं इस जर्नी में आपको जबरदस्ती। आप किसी को ताड़ नहीं रहे थे। तो यहां पे आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कुछ भी चाहिए रीडिंग तो। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड मुझे दिख रहा है, एक दिन भी उनका शांति से नहीं जाता है और आपका भी नहीं जाता होगा। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब रोते हो, फेमिनाइन जब रोती है, उनके आंसू भारी होते हैं, ठीक है, भारी होंगे आपके आंसू। मगर जब आपके ट्विन रोएंगे, उनके आंसू जब आपकी आंखों से झड़ते हैं, उसका वेट लाइट होता है और विदाउट रीजन आप रो रहे होते हो। आप रो रहे हो, आपको पता ही नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। पता होता है कि मतलब आप उस टाइम कोई रीजन ढूंढ लोगे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मगर मेन रीजन नहीं पता होगा कि आप रो क्यों रहे हो। तो दोनों आंसुओं में आपको डिफरेंस समझना है कि ये आपकी तड़प है या आपके 3D के ट्विन की तड़प है, ठीक है। और 5D के ट्विन की अलग तड़प होती है, तीनों में डिफरेंस होता है। तो अपनी बुद्धि पर जोर डालिएगा जब भी आप रोते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ईगो के चलते उन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी को चुना और आपको रिजेक्ट किया। आप ऐसे पीछे भाग भाग कर कभी नहीं गए, मगर जब प्यार हो गया तो आपने जरूर बताई अपनी फीलिंग्स, तब उन्होंने सोचा थर्ड पार्टी को चुनना बेहतर है। अभी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फैंटेसाइज जो कर रहे हैं आपसे शादी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी, कि आप शादी के लिए फैंटेसाइज कर रहे हो बहुत ज्यादा। आप दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क है, एक काला एक गोरा। रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम, सिख। सिख लोग भी बड़े कट्टर होते हैं, सिख से ही शादी करते हैं, हिंदू से या किसी रिलीजन में शादी नहीं करते। हो सकता है इसलिए कि मेरे क्लाइंट है क्रिश्चियन सिख, तो ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम को ऐसे ही मिलाया जाता है क्योंकि भगवान किसी जात पात को नहीं मानते। ट्विन फ्लेम डिवाइन ओरिजिन होते हैं, डिवाइन का ही बेशक थोड़ा सा ही अंश हो, मगर अंश होता है, तभी उन्हें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन कहा जाता है। जब पूरा अवेकन हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तब वो 100% डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ 5D मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं होती, 3D मैरिज भी इंपॉर्टेंट होती है इस जर्नी में। यही आपका मेन सोल पर्पस है, 5D मैरिज और 3D मैरिज। मगर उसको पूरा करने में बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट कर देने होते हैं, फेमिनाइन के टास्क होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं, उसके चलते थोड़ा धीरे धीरे कछुए की चाल में आ रहे हैं। और साथ में डर भी है कि पास्ट की जो बिहेवियर है उनकी, हमेशा फैमिली को चुना, फैमिली को खोने से डरते थे और अब उन्हें लग रहा है आपको ना खो दें, ऐसी एनर्जी है। इसलिए कि आप पहले जैसे ना रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसा उन्हें अटेंशन भाव बिल्कुल भी नहीं देते हो। वो जिए मरे भाड़ में जाए, आपकी ये एनर्जी होती है। आपको उनकी परवाह ही नहीं है, जबकि उनका हेल्थ इशू चल रहा है, रात को जाग जाग कर। आपके पार्टनर
रोमियो या जूलियट बन गए हैं आपके प्यार में, और पहले जैसा ही आपका प्यार, अटेंशन चाहते हैं जो मिलता नहीं है उन्हें, और जिस वजह से वो अंदर ही अंदर ना, मतलब जल रहे हैं, या मतलब टूट के ना बिखर गए हैं। वो आपका पहले जैसा ही प्यार, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। देखिए, अगर आप अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा मिक्स हुए हैं और बहुत अटेंशन दिया, बहुत भाव दिया, यहाँ पे हर किसी की, मैं बार बार कहती हूँ, लव स्टोरी अलग अलग होती है। अगर आपका हेलो हाय भी था तो वो हमेशा यही चाहते थे आपका हेलो हाय बनता रहे, मगर आपकी इज्जत को आप इंपॉर्टेंस देते हो। आप सोचते हो भाड़ में जाए, किस चीज की कमी है मुझे, है ना, ऐसी एनर्जी में आ जाती है फेमिनाइन। तो उस एनर्जी में वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए कि आप सबसे नॉर्मल बिहेव करते हो। उन्होंने कभी ये रूप, आपका इतना घटिया रूप, इतना सेल्फिश रूप, इतना मतलबी हो गए हो आप, ऐसा रूप उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी ये फूट फूट के रो रहे हैं और चाहते हैं आपका अटेंशन, आपका भाव, आपका पैम्पर करना, आपका चेस करना, आपका राहों में नजरें बिछाकर वेट करना। जो जैसा करता था वो सब आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। अब जिसकी जो आपने, या ऑनलाइन मैक्सिमम ऑनलाइन मिलते हैं, पड़ोसी कम होते हैं, ऑनलाइन ज्यादा मिलते हैं। तो ऑनलाइन मिले हैं तो ऑनलाइन हेलो हाय चैटिंग जैसे भी हो वो सब कुछ मिस कर रहे हैं और पहले जैसा ही अटेंशन चाहते हैं। मगर ये इंसान कान का कच्चा है, आपके खिलाफ लोग उन्हें भड़काते हैं और वो सारी बातों पे बिलीव करते हैं, आप पर बिलीव नहीं करते, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिलता है। दूसरों के कहे पे आकर आपको रिजेक्ट करते हैं बार बार, और वो दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को खोने से डरते हैं और थर्ड पार्टी को चुन लेते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। और कुछ कुछ देखिए रात को जागते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि उनका जीना मुश्किल हो गया है आपके बगैर। उन्होंने सोचा था आपको नकार दे, धिक्कार दे, और उसी टाइम आप अब उनके दिमाग से वैनिश हो जाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन हमारे दिमाग से वैनिश नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है। ये जर्नी कंप्लीट करने का मेन मोटिव यही है। दीमक की तरह वो हमारे दिमाग को चाट जाते हैं, मगर आप भी कम नहीं हो फेमिनाइन, इसलिए कि दोनों ट्विन की जर्नी एक साथ शुरू होती है। उनका भी दिमाग चाट जाती है हमारी सोल, इसलिए कि दोनों सोल एक साथ एक्टिव होती है, दोनों की आई कांटेक्ट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो एक साथ होती है। तो 5D में उनका भी जीना मुश्किल आपकी सोल कर देती है, और जैसे आपकी सोल उनकी सोल आपकी कर देती है, जिस वजह से दोनों को एंड में लगता है ये जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये रियलिटी है। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल एफर्ट्स भी नहीं डालते और सारा ब्लेम गेम आप पर डालते हैं, ऐसा दिख रहा है। सारा ब्लेम, इसलिए कि लोग भड़काते हैं उन्हें, सॉरी, लोग भड़काते हैं और वो सारा ब्लेम आप पर डालते हैं, और उनकी तरफ से 5 पैसे का एफर्ट्स भी नहीं होता, और उंगली भी उठाते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप उनकी दुनिया हो ये नहीं बताते हैं, और ना ही ये जताते हैं कि तुम सुबह शाम भूतनी की तरह या भूत की तरह मेरे चिपट गई हो, कैसे निकालूं, भगवान ही जाने। यहाँ पे इसलिए ये भूतनी को हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं, या भूत जो भी हो। आप 6 नंबर मुझे दिख रहा है, 6 घंटे 6 दिन और 6 हफ्तों में हो सकता है अप्रोच करे, क्योंकि आपका पहले वाला ही प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, जो आप विंग्स फैला फैला कर उन्हें देते थे, पल के बिछाए रास्ते में। ये देखिए ना, कप में ये लेडी पानी डाले ही जा रही है, ये फेमिनाइन की एनर्जी होती है। वो हमेशा दूसरों को देने में बिलीव करती है, मगर अपनी इज्जत उसे बहुत प्यारी होती है, सबसे पहले इज्जत, वो कोई भी हो सामने वाला। ये मस्कुलाइन को नहीं पता होता है।
इसलिए कि उनकी बुद्धि घुटनों में होती है, इसलिए नहीं पता होता उन्हें। पूरी दुनिया को पता होता है मगर उनको नहीं पता होता है। तो उनको इसलिए आपके पास आएंगे क्योंकि उन्हें पहले जैसा ही आपका माँ जैसा प्यार, आपका लविंग केयरिंग नर्चरिंग, पलके बिछा के रखना, विंग्स फैला के हमेशा इधर इधर उधर उनको प्रोटेक्ट करना, तो वही प्यार चाहिए उन्हें। अब धोखा नहीं, रियल फेस दिखाएंगे। ट्रस्ट इशू पहले पास्ट में था, अब नहीं है, अब उनका ट्रस्ट इशू खत्म हो गया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और आपको अप्रोच करने से थोड़ा सा ओवर बर्डन हो रहे हैं, इसलिए कि बहुत सालों का गैप आ गया है, दिख रहा है मुझे, जिस वजह से हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा हो रही है। और ईगो फॉल्स होने के बावजूद भी हमारे मस्कुलाइन ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं। रियलिटी ये है, वो अपनी ही कल्पना में, अपनी ही दुनिया में पापड़ सेकते रहते हैं और खुद ही खाते हैं। वो फेक उनकी ख्याली पुलाव होते हैं, वो फेमिनाइन की एनर्जी नहीं होती है, उनकी अपनी काल्पनिक दुनिया होती है। उनका ज़रूर ये हाँ, क्या कहते हैं, ब्रेन लाइन मार्स में, सॉरी, मून में जाकर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोग सारा दिन कल्पना में जीते, काम करते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मगर सारा दिन ख्याली पुलाव बनाते हैं, रियलिटी में ये एफर्ट्स नहीं डालते और इनके साथ वो घटता भी नहीं है जो काम कल्पना करते हैं। तो वो भी उस दुनिया में जीते हैं। फिजिकल एफर्ट्स इस जर्नी में आप मस्कुलाइन की तरफ से बहुत कम देखते हो, और वो भी आखिरी में जब डिवाइन टाइमिंग आता है तब। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट ट्रू डिजायर। डिवाइन पैशन लाइए, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑनेस्ट रहिए खुद से, आपका दिल क्या चाहता है, ट्रू डिजायर क्या है, उस पर फॉलो कीजिए, ठीक है ना। यूनियन, इस जर्नी में यूनियन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपने मास्कुलाइन को मनहूस समझती थी। फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू इतना, और एक के बाद एक डॉक्टर की विजिट फीस, इतने महंगे महंगे डॉक्टर, और हर डॉक्टर अपनी तरफ से 10 टेस्ट, वो सेम टेस्ट हो सकता है मैंने 1 महीने पहले कराया। तो मनहूसी समझती थी, सिर्फ मैं स्पिरिचुअल हुई थी, वो भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट योर हार्ट ट्रू डिजायर। आपको इस जर्नी में लाया जाता है, ये सारी प्रॉब्लम इसलिए दी जाती है, आपकी जो डिजायर है, ट्रू डिजायर, वो फ्लक्चुएट करती रहती है थोड़े दिनों बाद, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग आता नहीं है। और मल्टीपल हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, आप कमाते हो और पैसा ट्रीटमेंट में चला जाता है, तो आप सोचते हो मनहूसी है ये, एक दिन भी चैन की बंसुरी नहीं बजा पाती, ऊपर से रातों को जागना होता है। तो ऐसी आपकी सोच हो जाती है, तो ऐसे स्विंग नहीं करना है अपने मूड को, ये कहा जा रहा है। तो डिवाइन पैशन लाइए, आपको स्पिरिचुअल होना है, पैशन अपने मस्कुलाइन को पानी में लगाइए, मगर मस्कुलाइन के पीछे नहीं जाना है, सेल्फ लव करना है, आगे बढ़ना है और अपनी जर्नी पे फोकस करना है। मस्कुलाइन पे तो 1% भी फोकस नहीं करना है, अपने 5D के मस्कुलाइन से प्यार कीजिए, जो आपके रियल हस्बैंड है, उन पर फोकस कीजिए, सारा कंसंट्रेशन उनको पाने में लगा दीजिए। उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया इस जर्नी में। और वो जो 3D के हैं वो तो इल्यूजन है, उनको तो आज नहीं तो कल आना ही है, रहने दीजिए उनको जहां पर है। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, ये दुआएं देकर उनसे पीछा छुड़ाइए और फिर देखिए चमत्कार। मगर टाइमिंग वही रहेगा, डिवाइन टाइमिंग, तब तक आपकी तेल निकल जाती है, चर्बी निकल जाती है, थक जाते हो। तो ये जर्नी का पार्ट है, फेमिनाइन की कोलू की बैल की तरह पिसना पड़ेगा। किसी ने लिखा है, मैम मुझे एक सपना आया था कल, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स कर रही थी, बट मैं अपने ट्विन को कह रही थी तुम बहुत लेट हो गए। अब ऐसा सपने में क्या मतलब होता है, कुछ समझ नहीं आया मुझे मैम। मैं जब भी, अच्छा, तो इसका मतलब ये है, आप हस्बैंड वाइफ की लाइफ जब स्मूथ चलेगी, आपकी ट्विन की एंट्री होगी। ये इसका मीनिंग ये है, आपके ट्विन तब जबरदस्ती आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, आपको स्मूथ लाइफ जीने नहीं देंगे। इसका मीनिंग ये है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।